मित्रों, जय सच्चिदानंद। आज हम कुछ बातों पे चर्चा करेंगे और आपका कुछ भी किसी के बात पर कोई प्रश्न हुआ करे तो आप कमेंट कर दिया करें, जिससे कि मैं उस बात का उत्तर आप लोगों को अपनी समझ द्वारा जितना मुझे जानकारी है दे पाऊँ। तो एक तो ये बड़ा रहता है कि लोगों में वहम है कि भाई जिसको बाबा मिल जाते हैं, परमात्मा जिसको मिल जाता है वो मौन हो जाता है, वो बोलना चुप हो जाता है। और ये बात बोली किन लोगों ने और क्यों बोली, ये मेरा विचार ऐसा है। मैं बताता हूँ आपको क्यों बोली। मैं ऐसा विचार करता हूँ, वो इसलिए बोलते हैं, वो शिष्यों को बोलते हैं कि अगर तुम्हें कुछ पता लग गया तो मौन हो जाओ। और जबकि वो यही बात बोल के बता रहे होते हैं और हजारों हजार घंटे के प्रवचन उन लोगों के हैंगे और रोज सालों तक उन्होंने प्रवचन किए, 3-3 घंटे 4-4 घंटे। अब उसमें हर बात का अर्थ है कि मत समझ लेना, कंफ्यूज हो जाओगे। नहीं तो उसके 2 कारण है। शिष्य को इसलिए कहते हैं कि मौन हो जा कि अभी शिष्य को मान लो कोई छोटी मोटी बात पता लग गई। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं आपको बता दूं, मैं जब 2010 में इस राह पे चलने लगा तो मेरे अंदर ही बड़ी उमंग जागती थी कि मैं ये बता दूं वो बता दूं। होता ही है, जैसे छोटे बच्चे के पास जब आदमी शुरू के पैसे आते हैं तो वो बड़ी हवाबाजी करके उड़ाता है उनको, लेकिन बाद में उसे सब पता लग जाता है कि भाई ये हवाबाजी जो है, मजबूती के साथ कोई काम कर ले हम तो मजबूती के साथ जब काम करते हैं तो वो चीज़ें फिर ढहती नहीं है जल्दी। जैसे नींव मजबूत हो मकान की तो मकान जल्दी नहीं ढहेगा। इसी तरह से जो आदमी पैसे देली से मजबूत होता है तो वो छोटे मोटे मंदा तेजी में उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो इसी तरह से ज्ञान है। गुरुजी इसलिए कहते हैं शिष्यों को कि कई शिष्यों को क्या होता है, थोड़ा सा पता लगा और वो गुरुजी को बताते हैं जाके ज्ञान कि गुरुजी ऐसा होता है, गुरुजी वैसा। तो गुरुजी कहते हैं मौन हो जाओ, मौन हो जाओ। तो गुरुजी इसलिए कहते हैं अभी बच्चा है और नया नया बच्चा है तो ज्ञान थोड़ा सा प्राप्त हुआ है, तो लेकिन लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। आपने जानते हैं, जो मुझे जानते हैं, 2010 में लेकिन मेरे को भी ऐसा ही कुछ बोला गया था। लेकिन अब 15-20 साल का जो समय है वो गुजरा है और उसमें कुछ बातों का अर्थ समझा है। एक कन्फ्यूजन है, क्या लाए थे क्या ले जाओगे, इस बात पे बड़ा फर्क है। क्या लाए थे क्या ले जाओगे, इस बारे में बड़े कंफ्यूज करते हैं। और जो ये बात बता रहे होते हैं मंचों से, वो इस बात बताने के कई लाख रुपए फीस ले रहे होते हैं। छोड़ना कुछ नहीं है आपको। आप बाबा के भाग्यशाली बच्चे हैं। आप सब, हम सब जो हैं भाग्यशाली बच्चे हैं। हमें ये नहीं है कि कोई कमाई छोड़ देनी है। किसी ने पूछा क्या बनना चाहते हो, तो किसी समझदार बच्चे ने कहा पूरे ब्रह्मांड का मालिक। तो उसने कहा अच्छा, तो छोड़ क्या सकते हो, कह रहा सब कुछ। तो कहने का ये मतलब है कि हमें ग्रहण सब कुछ करना है। जो बाबा का प्रसाद, हमें बाबा ने प्रकृति का निर्माण किया है वो हम ही लोगों के लिए किया है, लेके किसी को भी नहीं जाना, सबको पता है। लेकिन ये जानने का पीछे कारण है बड़ा सुंदर। क्यों कही गई है ये बात, क्या लाए थे क्या ले जाओगे। इस सोच के हम धन ना कमाना छोड़ें, ना ही जो है हम निष्क्रिय हों। इसका मतलब ये है कि हम गलत रास्तों से धन का उपार्जन ना करें, पाप पुण्य से हम बचे रहें, गलत रास्ते पे जाने से बचे रहें। इतना मगन ना हो जाएं पैसे देली में कि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा पैसे के अलावा। सब कुछ पैसा ही नहीं है। पैसा बहुत बड़ी शक्ति है। लक्ष्मी जो है
नारायण की जो है भार्या हैं, और लक्ष्मी जी ने कहा भी था कि लोग जो है, मैं इतनी ऐसी माया फैलाऊंगी कि आपको लोग भूल जाएंगे। अगर तुम्हें याद भी रखेंगे तो वो माया के लिए याद रखेंगे। जैसे हमारे कई जो है भक्त देश में, नए नए भक्त जो है बन गए हैं लोग, वो वहां पर जाकर भी माया ही मांगते हैं। तो लक्ष्मी जी ने ये बात कह दी थी नारायण जी को कि तुम्हें भी याद रखेंगे तो मेरे लिए ही रखेंगे लोग, तुम्हें कोई याद करने वाला नहीं है। माया ही मांगने आएंगे वो मेरी, मतलब कोई पुत्र मांगेगा, कोई बहू मांगेगा, कोई दामाद मांगेगा, कोई मकान मांगेगा, कोई गाड़ी मांगेगा, कोई घोड़ा मांगेगा। तो नारायण जी ने फिर वहाँ पे कहते हैं कि एक जवाब दिया था कि किसी दिन तो तेरी माया से लोग उबेंगे ही। उस दिन मुझे, मतलब वो नारायण भी वही है, शिव भी वही है, आप जिस रूप में पूछते हो मैं शिव परमपिता परमात्मा निराकार देवों के देव महादेव के रूप में पूजा करता हूँ। पूजा भी कुछ नहीं है, कुछ चढ़ाता नहीं हूँ, कुछ लेता नहीं हूँ, कुछ देता नहीं हूँ, सिर्फ उसकी याद में रहता हूँ, बाबा की याद में रहता हूँ और बाबा बाबा कहता हूँ। वो आ जाता है, उससे बातें करता हूँ, उससे ग्रहण करता हूँ, आप तक पहुँचा देता हूँ, बस यही काम है और क्या है। जय सच्चिदानंद।